लास्ट क्लास में अच्छा, लास्ट क्लास में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक तुम लोग को डिस्कस कर रहे थे। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट से पहले, अरे नालायक लोग, लास्ट क्लास में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट से पहले कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर वगैरह सब मेंशन कर दिया था तुम्हारे उसमें। और उसके बाद फिर हाइड्राइड शिफ्ट मेंशन कर दिया था, फिनाइल शिफ्ट मेंशन कर दिया था, अल्काइल शिफ्ट मेंशन कर दिया था, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए थे मैंने। रीअरेंजमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस फॉर 1-2 पोजीशन, दैट इज राहुल सिंह। बहुत मार मारेंगे तुमको स्टेशन आकर के हम, ठीक है? मिटाओ पहले इसको स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला पार्ट मेंशन किया था। फिर अच्छा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाले पार्ट में H ग्रेटर देन पीएच ग्रेटर देन आर ऐसा मेंशन कर दिया था। चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, फिनाइल शिफ्ट क्या होता है, अल्काइल शिफ्ट क्या होता है, ये चीज मेंशन किए थे। इसी लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज को। वही माइक्रोफोन ऑफ रख। इसी लेक्चर में हम इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, कि हम लोगों का आगे का टॉपिक जो था, मतलब इसमें और एग्जांपल्स वाले पार्ट में, कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन नोट करो, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द rearranged carbocation find the rearranged carbocation if possible. Yeah, if rearrangement is possible. If rearrangement is possible. चलो ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जैसे लास्ट क्लास में एक चीज बोला था मैंने तुम लोगों को कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर दे रखा होगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले पार्ट में हमेशा एक चीज का ध्यान रखते हुए काम करना कि हम लोगों का जो ऑर्डर है उसको याद इन जनरल नहीं रखना होता है। जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। इस ऑर्डर को नॉर्मली हम बोलते हैं याद नहीं रखना है, और कभी भी क्वेश्चन तो इसके बेसिस पे सॉल्व नहीं करना होता है। लेकिन एक चीज है, जैसे अगर हम लोग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें इन जनरल इस कंसिडरेशन को लेके चलना कि जनरली अगर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कंजुएशन तरह का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट के जैसा कोई इफेक्ट अगर प्रेजेंट नहीं है, तब उस केस में इन जनरल 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री वाला पार्ट, फिर 1 डिग्री वाला पार्ट। मतलब अगर 3 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, और सबसे लास्ट में 1 डिग्री वाले पार्ट के ऊपर स्टेबिलिटी रहेगा। तो अगर 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री कार्बन हुआ, या 1 डिग्री के बगल में 3 डिग्री कार्बन हुआ, या 1 डिग्री के बगल में 4 डिग्री कार्बन हुआ, तो रीअरेंजमेंट इन जनरल होगा, गिवन दैट प्लस एम इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर 1 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन जनरल अगर कोई मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट या फिर तुम्हारा रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये 1 डिग्री वाला पार्ट आराम से रीअरेंजमेंट में जा करके ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। अगर 2 डिग्री दे रखा, तो 2 डिग्री के बगल में अगर 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन दे रखा, तब उस केस में अगर कोई एक्सटर्नल मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा, तो 2 डिग्री वाला पार्ट आराम से 3 डिग्री या फिर 4 डिग्री वाले पार्ट में अपने आप को रीअरेंज करके कन्वर्ट कर सकता है। और अगर 3 डिग्री दे रखा, तो 3 डिग्री के बगल में अगर 3 डिग्री है या फिर 4 डिग्री है, इनफैक्ट पहले वाले केसेस में भी ऐसा होता है नॉर्मली, जैसे 2 डिग्री के बगल में 2 डिग्री भी देख सकते हैं, लेकिन वो कंसिडरेशन ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट तभी होगा जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी सेम रहेगा या स्टेबिलिटी घटेगा तो रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर 3 डिग्री के बगल में कोई 3 डिग्री कार्बन है
या 4 डिग्री कार्बन है, तो रीअरेंजमेंट से पहले ये देख लेना कि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा तब रीअरेंजमेंट कराओ, अगर इक्वल स्टेबिलिटी मिल रहा है या स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा तो रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। इस एक चीज का ध्यान रखते हुए काम करना है। दूसरा, हमेशा हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान रखते हुए काम करते हैं। मतलब ये मत देखना, ऑल्दो ये एक पॉइंट है, ऑल्दो रीअरेंजमेंट जो है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि अल्काइल शिफ्ट से ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़े, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं होगा। अगर गिवन कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा तो सिंपली बस ये एक चीज़ देखना है तुम लोगों को कि हम लोगों के रीअरेंजमेंट के टाइम पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हायर लेवल पे कौन सा है, पहले उस ग्रुप को शिफ्ट कराएंगे। अगर एक को शिफ्ट कराने से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है, दूसरे को शिफ्ट कराने से लोअर स्टेबिलिटी मिल रहा, इससे मतलब नहीं रखना है हम लोगों को। ज्यादा स्टेबिलिटी या लोअर स्टेबिलिटी से मतलब नहीं रखना है, बस एग्जिस्टिंग कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलना चाहिए, इससे मतलब रखना है। अगर मान लो कि ऐसा कंसिडरेशन लेके चलते हैं, हाँ मान लो ये केस लेके चलते हैं, तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ से अल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे, तो उसके वजह से CH3 बगल वाले कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर जस्ट बगल वाले पार्ट पे C2H5 और यहाँ पे PH, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट मिल सकता है। लेकिन लास्ट क्लास में बताया था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में H ग्रेटर देन PH ग्रेटर देन R होता है, तो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो H का है जो कि यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। उसके बाद PH का नंबर है तब जाके R का नंबर है। इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले PH का शिफ्टिंग कराएंगे ना कि अल्काइल ग्रुप का। ऑल्दो पीएच का शिफ्टिंग अगर कराएंगे तो हम लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकलेगा। सबसे लास्ट वाले कार्बन के ऊपर जहाँ पॉजिटिव था वहाँ बेंजीन रिंग चला गया, C2H5 जैसा था वैसे का वैसे ही रह गया, CH3 जैसा था वैसे का वैसे रह गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ऊपर वाले केस में रेजोनेंस मिल रहा है जबकि नीचे वाले केस में नहीं मिल रहा। तो भी हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से पीएच को ही शिफ्ट कराएंगे ना कि C2H5 वाले पार्ट को। ये एक पार्टिकुलर पॉइंट ध्यान रख के काम करना है। ये हम लोग इससे मतलब नहीं रखेंगे, जैसे यहाँ हम लोगों के पास दो पॉसिबिलिटीज थी, अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग जिसमें दो अल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री वाले पार्ट का शिफ्टिंग करा दिया और नीचे बेंजीन रिंग का शिफ्टिंग, तो दोनों के हिसाब से दो अलग अलग कार्बोकेटायन मिलते हैं और इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ऊपर वाला पार्ट है। लेकिन इससे हम लोगों को मतलब नहीं होगा कि अगर दो कार्बोकेटायन बन रहा है तो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका है। बस इससे मतलब होगा कि जो हम लोगों का एग्जिस्टिंग कार्बोकेटायन है इससे हाइयर स्टेबिलिटी मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो इस केस में इससे हाइयर स्टेबिलिटी हम लोग को यहाँ भी मिल रहा और ऊपर भी मिल रहा, तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा और उसके बाद हम लोग सारी की सारी चीज़ें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, रीअरेंजमेंट तब तक होता चला जाएगा जब तक कि हम लोग के फाइनल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ना हो जाए। उस रूल को ध्यान रखते हुए कंसेक्यूटिवली अरेंजमेंट में हम लोग के कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ते चला जाना चाहिए। ट्राई करके देखो, शुरू का 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को तुमको खुद से ट्राई करते जाना है। चलो क्वेश्चन नोट करो। चलो ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन में अगर हमको रीअरेंजमेंट चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका डिग्री क्या है। तो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है मतलब 1 डिग्री कार्बन। इसके जस्ट बगल वाले पार्ट में डिग्री क्या है, तो इसके जस्ट बगल वाले पार्ट में 2 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री कार्बन मिल रहा। तो अगर कभी भी 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री मिल रहा और इस 1 डिग्री कार्बन पे कोई प्लस एम कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब 2 डिग्री इन जनरल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में अगर 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री कार्बन मिल रहा तो इसका मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है, और अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। अब अगर रीअरेंजमेंट कराना है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके बगल वाले कार्बन पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और उसके अलावा ये पूरा का पूरा कार्बन चेन है। तो आइदर कार्बन चेन शिफ्ट हो सकता है या हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, लेकिन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद PH का और सबसे लास्ट में अल्काइल ग्रुप का। इसका मतलब हाइड्रोजन वाले ग्रुप की जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा है, तो आराम से हाइड्रोजन वाले पार्ट का ग्रुप
बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट अपने जस्ट बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो उसको हम एरो से मेंशन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वहां चला गया और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन था वहां चला गया। इसका मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन के बीच में हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ। इस चीज को हम लोग आराम से 1,2 एच शिफ्ट बोलते हुए काम कर सकते हैं। बोलने का तरीका होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ या फिर एच शिफ्ट हुआ। तो जैसे ही हम लोग का हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो उस हाइड्राइड शिफ्ट वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज हम लोग का कहीं और आ गया। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि एक बार शिफ्टिंग से अपना काम चल जाए। उसके आगे देखते हैं। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ये कार्बन वाला पार्ट 2 डिग्री है और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अगर देखें तो 4 कार्बन अटैच है इस पे। इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन ही है। तो अगर 2 डिग्री के बगल में 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री हुआ इन जनरल, अगर प्लस एम रेजोनेंस नहीं है तो 2 डिग्री के बगल में अगर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री है तो अगर 3 डिग्री 4 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट हमेशा होगा। अगर 2 डिग्री है तो स्टेबिलिटी कंपेयर करके काम करना पड़ेगा। तो 2 डिग्री के बगल में 4 डिग्री है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट बाय डिफॉल्ट होगा, एकदम बिल्कुल फिक्स है। और अगर रीअरेंजमेंट कराते हैं हम लोग तो इस रीअरेंजमेंट को कराते वक्त इस कार्बन के ऊपर टोटल 4 ग्रुप्स हैं। अब एक तो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है उसको तो शिफ्ट नहीं करा सकते, तो बाकी बचे इस कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप्स जिसको हम लोग शिफ्ट करा सकते हैं। और जब इसको शिफ्ट कराएंगे तो तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब इन तीनों मिथाइल में से एक ग्रुप को उठा करके हम लोग बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट कराएंगे और कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को उठा करके हम लोग बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट कराएंगे। मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को डालना है वहां से ग्रुप को उठा करके जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां पे प्लेस कर दो। तो इसका मतलब यहाँ से जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर ग्रुप में शिफ्टिंग हुआ और ग्रुप वाला पार्ट मिथाइल था जिसको शिफ्ट किए। तो इसीलिए हम लोग इस चीज को आराम से 1,2 मिथाइल शिफ्ट लिखते हुए काम कर सकते हैं। तो 1,2 जब मिथाइल शिफ्ट होगा तो उस केस में जिस कार्बन से ग्रुप हटाए थे उस पर 3 मिथाइल ग्रुप था तो 2 मिथाइल ग्रुप बचा रह जाएगा। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप पहले से था और एक मिथाइल ग्रुप उठ के आ गया। तो इस दूसरे वाले कार्बन पे पहले से एक मिथाइल ग्रुप था, एक मिथाइल ग्रुप आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 मिथाइल हो गया और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट हम लोग आराम से यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उस केस में पहले एक रीअरेंजमेंट हुआ, फिर एक रीअरेंजमेंट के बाद दूसरा रीअरेंजमेंट हुआ। हमेशा रीअरेंजमेंट की फर्दर पॉसिबिलिटी चेक करके देख लिया करना। जैसे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका डिग्री हो गया 3, तो इसके जस्ट बगल वाले 2 कार्बन का डिग्री 1 हो गया। तो 3 डिग्री कभी भी 1 डिग्री या 2 डिग्री पे नहीं जाएगा। अगर प्लस एम या रेजोनेंस इफेक्ट है तो बात अलग है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब अरेंजमेंट वाला पार्ट यहाँ पे नहीं हो सकता लेफ्ट साइड में। और दूसरा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 डिग्री है, बगल में एक और कार्बन है वो भी 3 डिग्री वाला पार्ट है और एग्जैक्टली सेम टाइप का 3 डिग्री है। तो इधर भी रीअरेंजमेंट कराने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये अपना सबसे फाइनल रीअरेंज प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। और अभी तुमको हर एक स्टेप को ढंग से मेंशन करते हुए काम करना। भी कोई डायरेक्टली आंसर नहीं बनाने की कोशिश करेगा। अभी इनिशियल स्टेज है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं एरो कैसे मूव कर रहा है, तो इसलिए कंप्लीटली जैसे एरो बोल रहे हैं वैसे ही बना के चलेगा। क्योंकि रेजोनेंस में भी ये काम लोग कर रहे थे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे थे, तो उन लोग को बाद में समझ में आया कि बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए कंप्लीटली एरो बना के काम करो जैसे अभी बोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करो। इससे आगे के केसेस में तुम लोग को वो स्टेप स्किप करने में आसानी मिलता चला जाएगा। नोट कर लो इस चीज को। सर वो एच ग्रेटर देन पी एच ग्रेटर देन आर क्या लिखे? पता नहीं, भूल गए। लास्ट क्लास में कुछ बताए थे कि नहीं बताए थे? बोल भाई। लास्ट क्लास में तो पता नहीं। पता नहीं? ऐसे कैसे अच्छा पता हाँ नहीं? लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ ठीक है। इसको नोट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखना। क्या सेकंड क्वेश्चन भी हम ही ट्राई करके बता रहे हैं, उसके बाद ट्राई करके देखना।
और किसी भी स्टेप में किसी को डिफिकल्टी होगा तो पूछते चले जाना। चलो ध्यान दो, ऑल दो सेकंड वाला क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, बट फिर भी एक बार ध्यान दो। क्वेश्चन वाले केस में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको कंसिडर करें तो इसका डिग्री क्या है, तो 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच्ड है, तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है बेसिकली, तो 1 डिग्री। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन 4 कार्बन चेन से अटैच्ड है, इसका मतलब 4 डिग्री। अगर 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होगा तो रीअरेंजमेंट आराम से होगा, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट उस 1 डिग्री पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आराम से रीअरेंजमेंट तो होगा, ये फिक्स बात है। और ऊपर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा था हम लोगों ने, एच, पी एच और आर, मतलब बेंजीन रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कार्बन चेन से ज़्यादा होगा। तो अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पीएच का ज़्यादा है, इसका मतलब आराम से हम लोग पीएच वाले ग्रुप को इस बगल वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट कराएंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट अपने जस्ट बगल वाले कार्बन पे चला जाएगा। मतलब 1,2 हम लोग बेंजीन के शिफ्ट को फिनाइल शिफ्ट बोल सकते हैं आराम से, तो 1,2 पीएच शिफ्ट लिख के काम कर सकते हैं। और जब 1,2 पीएच शिफ्ट करेंगे तो CH3 के साथ कार्बन, इसके ऊपर C2H5, यहाँ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जस्ट बगल वाले CH2 के ऊपर हम लोग बेंजीन का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का रीअरेंजमेंट वाला पार्ट निकल के आ गया। लेकिन एक चीज़ देखो, जैसे अगर मान लो कि हम लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं इस तरह का, तो हम लोग का ये प्रोडक्ट तो बना, लेकिन ये प्रोडक्ट हम लोगों का मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है क्या? तो इस केस में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन का डिग्री कितना है, तो 3 डिग्री वाला पार्ट। तो कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब 3 डिग्री, और इसके जस्ट बगल में 2 डिग्री कार्बन है। इन जनरल 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग का यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 डिग्री कार्बन होते हुए भी जस्ट बगल वाले कार्बन पे उसको रेजोनेंस मिल सकता है, मतलब फर्दर वापस से हाइयर स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। और अगर हाइयर स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट फर्दर होगा ही होगा। इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है एक बेंजीन रिंग, और हाइड्रोजन और पीएच वाले पार्ट में हाइड्रोजन के मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ पे फिर से एक रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में यहाँ के ऊपर जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, वो हाइड्रोजन वाला पार्ट बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज अपने बगल वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में फॉर्मेशन करते वक्त 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, या एस शिफ्ट बोल सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में CH3 जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की जगह पे एक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। C2H5 जैसा था वैसे का वैसे ही रह गया, और जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, और उसके अलावा एक पीएच वाला पार्ट और एक पॉजिटिव चार्ज आराम से कंसिडर किया जा सकता है। ये अपना फाइनल रीअरेंज प्रोडक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई भी रूल कि रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटाइन एक ही डायरेक्शन में जाएगा। रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटाइन कहीं भी जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर सकता है, जाके वापस भी उसी डायरेक्शन में आ सकता है। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। तो रीअरेंजमेंट पहले कार्बोकेटाइन का राइट से लेफ्ट गया, फिर उसके बाद वापस से लेफ्ट से राइट चला गया, ताकि हम लोग को मोर स्टेबिलिटी मिल जाए। ये अपना फाइनल रीअरेंज प्रोडक्ट निकल के आएगा। नोट कर लो इन दोनों एग्जांपल्स को, और इसके आगे के सारे एग्जांपल्स खुद से ट्राई करने हैं तुमको।
आगे क्वेश्चन ट्राई करके देखो, और हर एक केस में कौन से टाइप का रीअरेंजमेंट होगा ये भी मेंशन करते जाना है। ऊपर वाला अगर नोट नहीं किया होगा तो बता देना, अदरवाइज आगे मूव कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस नोट कर जाओ, एक एक करके ट्राई करना। सर 5 नंबर हो गया सर। सर 5 वाला। अब सो रहा था क्या भाई, अभी दोबारा 5 दिखाए तो? सर बनाने लगे थे। बनाने मत लग जाओ भाई, क्वेश्चन नोट करो, फिर बनाते रहना अपना आराम से। फटाफट नोट करो क्वेश्चन। चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करो, 7 तक ट्राई करो, फिर उसके बाद एक्सपेंशन के बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन कराएंगे। ट्राई करके देखो सातों क्वेश्चन।
चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे एक बार डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम साइड में लिख ले रहे हैं। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे 4 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट तो होगा, ये पहली बात फिक्स है। अगर रीअरेंजमेंट कराना है तो इसके इस पे तीनों मिथाइल ग्रुप है, मतलब इस पे कोई भी हाइड्रोजन या फिर बेंजीन रिंग नहीं है, इसका मतलब मिथाइल शिफ्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से मिथाइल ग्रुप को इस कार्बन पे डालेंगे और पॉजिटिव चार्ज को उठा के जस्ट बगल वाले पार्ट पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट आराम से वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जब 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ये कंसिडरेशन आराम से लिया जा सकता है। ऊपर इसी टाइप का कंसिडरेशन लेकर चले थे हम लोग, थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट था, केवल पॉजिटिव चार्ज 2 बार में जाके फिर मिथाइल शिफ्ट करा रहा था, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली मिथाइल शिफ्ट कराएगा, यही अपना फाइनल प्रोडक्ट आएगा। इसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रखा है हम लोगों को। एक ही लाइन होगा ना? क्या एक ही लाइन होगा मतलब? एक ही लाइन 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 होगा? समझ नहीं आ रहा, लाइन मतलब राइट साइड में 2 डंडा दे दिए ना, हाँ तो 2 होगा कि एक ही होगा? राइट साइड में 2 डंडा दे दिए ना, मतलब सर 4 अच्छा अच्छा अच्छा, मिथाइल हो ओके ओके गए। ओके, हाँ हाँ ठीक है सॉरी, ठीक है। एक ही वहाँ पे मिथाइल ग्रुप जाएगा, 2 तो हाइड्रोजन है वहाँ पे, ओके ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 डिग्री वाला पार्ट है, और उसके जस्ट बगल वाले पार्ट में 2 डिग्री दे रखा, तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है। और अगर रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आराम से हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं। अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट बगल वाले कार्बन पाया, हाइड्रोजन उठा के जस्ट बगल वाले पार्ट पे, इसका मतलब 1,2 एस शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद आराम से ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। उसके जस्ट बगल वाले पार्ट को अगर देखें तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये 2 डिग्री है, उसके जस्ट बगल वाला पार्ट भी 2 डिग्री है। अगर 2 डिग्री के बगल में 2 डिग्री कार्बन है, तो इन जनरल ये देख लेना कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अगर जस्ट बगल वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो इस केस में टोटल 2 हाइपर कंजुगेशन और यहाँ से 0 हाइपर कंजुगेशन, मतलब टोटल 2 हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है। जबकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में 3 और उसके बगल में 2, इसका मतलब 5 हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो जो गिवन कार्बोकेटायन है ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब फर्दर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, यही अपना फाइनल के आ जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये पार्ट लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, नहीं बनेगा। उसके आगे क्या है उससे मतलब नहीं है, लास्ट क्लास में इस चीज का डिस्कशन किया था, मेरे हिसाब से इसमें डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए किसी को। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट की अगर बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसका सॉल्यूशन नोट करना होगा नोट डाउन कर सकता है, बोल सकता है कि सर सॉल्यूशन नोट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नोट नहीं करना है तो फिर आगे मूव कर रहा है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 2 डिग्री दे रखा, उसके जस्ट बगल वाले पार्ट में 3 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री के बगल में 3 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है। और अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी की बात करें हम लोग, तो इस केस में इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अपने बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन भी अपने बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। इसका मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते हुए हम लोग आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से 3 डिग्री वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन वाला पार्ट बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा।
अब इस 3 डिग्री के बगल में 2 डिग्री कार्बन है और ऊपर 1 डिग्री कार्बन, और कोई मेसोमेरिक इफेक्ट, कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाना चाहिए। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 5 तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 तक पूछ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 2 डिग्री है, इसकी एक तरफ तो 2 डिग्री कार्बन है और दूसरी तरफ 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री की तरफ डेफिनेटली हम लोगों को रीअरेंजमेंट में ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल सकता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला कार्बोकेटायन मिल सकता है। तो अगर हम लोग अपने ग्रुप को रीअरेंज कराए तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हम लोग मिथाइल ग्रुप को इधर शिफ्ट करा के, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन है नहीं, चारों कार्बन चेन है, तो जस्ट बगल वाले से मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करा के पॉजिटिव चार्ज को अपने बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट करा के आराम से 1,2 मिथाइल शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं। और मिथाइल शिफ्ट कराने की वजह से हम लोग का प्रोडक्ट जो है, जिस पे 2 मिथाइल था उस पर 1 मिथाइल बचेगा, जस्ट बगल वाले पार्ट पे 1 मिथाइल जाएगा और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जा सकता है। फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी अगर देखें तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 3 डिग्री, उसके बगल में 1 डिग्री कार्बन, नीचे 2 डिग्री कार्बन, तो इधर तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरे साइड 3 डिग्री है और एग्जैक्टली सेम टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा स्टेबिलिटी में, मतलब फाइनल प्रोडक्ट ये कंसिडर कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को अगर कंसिडर करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाले कार्बन पे बेंजीन का रेजोनेंस मिल सकता है, लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड में लेके जाएं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस एम मिल सकता है दोनों तरफ से हाइड्राइड शिफ्ट, तो इस केस में जिधर ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा उधर साइड ग्रुप को आराम से मूव कराया जा सकता है, क्योंकि OH का प्लस एम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब आराम से हम लोग इसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में CH3 CH PH, उसके बाद कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पे OH, इस पे CH3 और इस पे एक हाइड्रोजन है, आराम से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। और जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में 1,2 S शिफ्ट लिख के आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। CH3 CH के ऊपर एक बेंजीन रिंग, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर OH, उसके अलावा CH3 और नीचे वाले पार्ट में एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग का फाइनली रीअरेंज प्रोडक्ट होगा, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट मिल रहा है इसको, प्लस एम इफेक्ट से तो ज्यादा स्टेबिलिटी की हम लोग बात ही नहीं कर सकते, तो इस केस में अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। 7 तक में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, जहां कहीं भी डाउट होगा पूछते हुए क्लियर कर लेना इस चीज को। जल्दी बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई डाउट? सर 7 एक बार फिर से बता दीजिए। चलो ध्यान दो, जैसे 7 नंबर वाले पार्ट में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन में, ऑल्दो यहाँ 2 डिग्री कार्बन भी है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन में 3 डिग्री दे रखा, और साथ ही साथ एक तरफ बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिलेगा अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो, और दूसरे तरफ वाले पार्ट में OH ग्रुप का प्लस एम मिलेगा अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ तो। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट अगर ज्यादा स्टेबल है तो दोनों तरफ से तो हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है और मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है। तो एक ही कार्बन के तरफ जब रीअरेंजमेंट होता और उधर हम लोगों को 2 अलग अलग टाइप के स्टेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर मिलते हैं, तब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से मतलब रखना है। बट यहाँ का पॉजिटिव चार्ज 2 तरफ जा सकता है और 2 तरफ जाते हुए उसको एक तरफ ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो जिधर ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा उधर मूव करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। और क्योंकि प्लस एम मिल रहा, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो रहा है, तो आराम से हाइड्राइड शिफ्ट कराना इजी वे होगा। हाइड्राइड शिफ्ट कराओ ताकि कार्बोकेटायन वाले पार्ट को स्टेबिलिटी मिल जाए, तो हाइड्राइड शिफ्ट करा करके यहाँ से H को उठा के डाल दिया बगल वाले कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज उठा के जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाए उसके ऊपर प्लेस कर दिया, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। समझ आया? हाँ सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक। सर अगर शिफ्टिंग किए और हाँ कुछ स्टेबिलिटी मिला और हाँ फिर उसके बाद फिर शिफ्ट करने के बाद लेकिन सेम स्टेबिलिटी रह जाना, तो हाँ। फिर स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर? क्या क्या फिर से बोल एक बार।
एक बार अगर शिफ्ट किए तो कुछ स्टेबिलिटी मिला, ठीक है। और फिर वापस से अगले वाले कार्बन पे अगर शिफ्ट कर रहा है तो स्टेबिलिटी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब हाँ, कैसे कर? तब कैसे करेंगे? तब नहीं करेंगे। ये तो 4 बार बोल दिया कि सेम स्टेबिलिटी मिलेगा तो नहीं करेंगे। बोला है कि नहीं बोला है? यस सर। तो यस सर जब पता ही है, ऊपर लिखाया भी है, ऐसा कहीं शायद लिखवाए हैं प्रॉपरली, इफ लोअर और इक्वल स्टेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड देन नो रीअरेंजमेंट। कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है तुमको? भागलपुरी? तो बताओ, उसी लैंग्वेज में लिख देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसा कोई लैंग्वेज है क्या? तो पूरा नहीं पढ़े थे, पूरा नहीं पढ़ते क्या? भागलपुरी पूरा नहीं पढ़ा था? लोअर तक। पढ़ा करो भाई, ऐसे नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? पूरा रीड किया करो। समझ आया ये चीज? यस चलो सर। ठीक है, अब समझ आ गया तो हम लोग रिंग एक्सपेंशन के पार्ट को पहले डिस्कस करेंगे, और रिंग एक्सपेंशन को डिस्कस करने के बाद फिर से कंबाइंड क्वेश्चन का पार्ट चलेगा, और उसके बाद लास्ट में एक एग्जांपल, सॉरी 2 एग्जांपल बोला था तुम लोग को रिंग कॉन्ट्रैक्शन का बताने के लिए, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलो हेडिंग डाल दो, रिंग एक्सपेंशन। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का ये दूसरा तरीका है। जैसे एक शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप है, एक रिंग एक्सपेंशन है। रिंग एक्सपेंशन कब कराएंगे, इससे कुछ कंडीशंस होते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें पहले हम लोग कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल वाले पार्ट पे आएंगे। फटाफट नोट करते जाओ रिंग एक्सपेंशन वाले पार्ट में। एक तो तुम लोगों को ये चीज़ याद होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग एकदम याद होगा ही होगा, और बोला भी था इसका एप्लीकेशन बार बार आएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रिंग होता है? नहीं, सौम्या बताओ। कॉफी पलटने लग गए सब्जी। 6-membered ring, sir. उसके बाद 5. कॉपी देख देख के बोली जा रही है। 6 के बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 3। ये हम लोग के स्टेबिलिटी ऑफ रिंग का ऑर्डर होता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ रिंग का ऑर्डर एकदम ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन का सबसे पहला रूल भी यही है। रिंग एक्सपेंशन का मतलब ये है कि रिंग का साइज बढ़ रहा है, तो 3 वाला पार्ट 4 में जाएगा, 4 वाला पार्ट 5 में जाएगा, 5 वाला पार्ट 6 में जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी के कंसिडरेशन को ध्यान रखते हुए काम करना होगा हम लोगों को। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ रिंग का ऑर्डर नोट कर लो, उसके नीचे से पॉइंट मेंशन करना शुरू करते हैं। नोट कर लो इस चीज को। पहला पॉइंट, रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन stability of ring will be increased इसका मतलब 3 वाला पार्ट 4 में कन्वर्ट हो सकता है, ऑल्दो ये कन्वर्जन होता नहीं है, 4 वाला पार्ट 3 में कन्वर्ट होता है। उसका एक रीजन है जो हम लोग डिस्कस भी किए थे लास्ट क्लास में, डांसिंग रेजोनेंस वाला पार्ट। 3 वाला पार्ट 4 में कन्वर्ट होता है, 4 वाला पार्ट 5 में कन्वर्ट हो सकता है, 5 वाला पार्ट 6 में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ रिंग बढ़ रहा है। लेकिन 6 वाला पार्ट 7 में कन्वर्ट नहीं हो सकता अगर इन जनरल हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो। लेकिन अगर हम लोग को 6 वाले पार्ट को 7 में कन्वर्ट कराना है तो उस केस में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको हम लोग इन जनरल ड्राइविंग फोर्स बोला करेंगे। जैसे मान लो न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, तो कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स था वहां पे, वही ड्राइविंग फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया गया। तो ड्राइविंग फोर्स उसी टाइप का यहाँ भी एग्जिस्ट करा दें अगर हम लोग किसी तरीके से, या कोई एक्सटर्नल चीजें होती हैं, एक्सटर्नल भी नहीं बेसिकली, कुछ सर्टेन टाइप के केसेस होते हैं, अगर उस तरह का ड्राइविंग फोर्स रहा। जैसे ड्राइविंग फोर्स में एक होता है फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, ये बहुत ही स्टैंडर्ड पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ। इसके वजह से 6 वाला पार्ट 7 में कन्वर्ट हो सकता है अगर ये ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो। अदरवाइज 3 वाला पार्ट 4 में, 4 वाला पार्ट 5 में, 5 वाला पार्ट 6 में, 6 वाला पार्ट 7 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ने के बजाय घट जाता है। ये सबसे पहला कंसिडरेशन जो रिंग एक्सपेंशन में ध्यान रखना है। तो बेसिकली रिंग एक्सपेंशन कराने का सबसे मेन रीजन होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिंग वाले पार्ट को बढ़ाना। अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिंग बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज फिर हम लोग एक्सपेंशन नहीं कराएंगे। पहला रूल नोट करते जाओ।
Second part, ring expansion will take place only when positive charge is present on the carbon. Positive charge is present on the carbon directly attached to the ring. Directly attached to the ring. अब टू द रिंग बोलने का मतलब ऑब्वियस सी बात ही है कि रिंग के बाहर वाले कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर रिंग के बाहर वाले कार्बन के ऊपर, मतलब जो कार्बन रिंग से अटैच्ड है, जस्ट एग्जैक्टली उसके ऊपर दूसरे तीसरे कार्बन की बात नहीं कर रहा है। अगर एक मान लो रिंग दे रखा, तो इससे जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तब जाके रिंग एक्सपेंशन होगा। और इसमें एक पॉइंट साथ ही साथ कंटिन्यू कर लो, नो रिंग एक्सपेंशन if positive charge is present on the ring. या पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द रिंग मेंशन कर देते हैं, इज ऑन द रिंग। अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब उस केस में कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो कंसिडर करने लायक है, रिंग एक्सपेंशन इज कैरिड आउट प्रेफरेबली। मतलब रिंग एक्सपेंशन पहले कराएंगे हम लोग एज कम्पेयर टू शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप। मतलब अगर दोनों पॉसिबिलिटी है, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप भी कराने की और रिंग एक्सपेंशन भी कराने की एक ही टाइम पे, पहले प्रेफरेबली हम लोग रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, तब जाके शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप को प्रीफर करेंगे। नोट कर लो, रिंग एक्सपेंशन इज प्रीफर्ड ओवर शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप। शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप से सबसे पहले हम लोग रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, तब जाकर के हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। चलो भाई ध्यान दो। एक तो सबसे पहले चीज, इसमें दो तरीका हम मेंशन करेंगे, ठीक है। पहला तरीका ऑल्दो सुनने में या देखने में थोड़ा इजी लगता है, लेकिन दूसरा तरीका फॉलो करना अगर कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे रखा होगा तो, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब बहुत ही एलिमेंट्री तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को। जैसे मान लो एक सवाल दे रखा ऐसा कि हम लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमको शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप कराना है, हमको रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराना। तो अगर यहाँ से हमको मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कराना है, अब चाहे ऊपर वाला मिथाइल कराओ चाहे नीचे वाला मिथाइल कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर मिथाइल ग्रुप को शिफ्टिंग कराना है, तो जैसे अगर मान लो कि इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से उठा के डाल दे जस्ट बगल वाले कार्बन पे, तो पॉजिटिव चार्ज आराम से बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट होगा। मतलब ऑल्दो यहाँ हाइड्रोजन है, बट हम चाहते हैं कि हमको मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कराना है, क्योंकि उसको हम रिलेट करेंगे रिंग एक्सपेंशन से। तो अगर यहाँ का मिथाइल ग्रुप बगल वाले पे शिफ्ट हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज भी बगल वाले पे शिफ्ट हुआ, तो जो हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए। एक मिथाइल ग्रुप था जैसा वैसे का वैसे ही रह गया, दूसरा कार्बन जैसा था वैसे का वैसे ही रह गया, और उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट अटैच कर दिया हम लोग। अब एक चीज देखो, अगर मान लो कि हम लोग ये पीछे वाले पार्ट को एक रिंग से अटैच कर देते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग से, तो 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब 5 वाला पार्ट 6 में कन्वर्ट आराम से हो सकता है, क्योंकि 5 से ज्यादा स्टेबल रिंग 6 वाला पार्ट होता है। तो पहला तो ये चीज 5 मेंबर्ड रिंग था, और दूसरा कंडीशन 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मतलब रिंग एक्सपेंशन का अपना कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अगर ये रिंग एक्सपेंशन कराना है तो बेसिकली ये मिथाइल ग्रुप बगल वाले पे शिफ्ट हुआ। तो उसके बाद एक चीज देखो, ये ऊपर के जो भी ग्रुप्स थे व्हाइट कलर वाले, इसके तो ऊपर हम लोग कोई वेरिएशन नहीं किए। इसका मतलब व्हाइट कलर का जो भी ग्रुप्स था वो एग्जैक्टली जैसा था वैसा का वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इस केस में ये जो, अच्छा सॉरी, एक पॉजिटिव चार्ज लिखना भूल गए थे हम, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो रखा है। तो इस केस में अगर हम लोग ग्रुप का शिफ्टिंग करें, मतलब मिथाइल शिफ्टिंग कराए, तो मिथाइल शिफ्टिंग के टाइम पे ये ग्रुप उठ करके जस्ट बगल वाले पे शिफ्ट हुआ, तो पीछे का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली जैसा था वैसे का वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई वेरिएशन निकल के नहीं आ रहा। तो इस केस में हम लोग अगर पहले वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 मेंबर्ड रिंग था, बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो जो 5 मेंबर्ड रिंग था ये पूरा का पूरा
6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। अगर ढंग से देखो तो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसका जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पे एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आराम से डाल सकते हैं। तो एक्चुअल में रिंग एक्सपेंशन और कुछ नहीं है, वो मिथाइल शिफ्टिंग ही है या ग्रुप का अल्काइल शिफ्टिंग ही है। लेकिन क्योंकि रिंग का साइज चेंज हो जाता है तो हम लोग इसको नॉर्मल रीअरेंजमेंट टाइप से मेंशन ना करके इसको रिंग एक्सपेंशन के फॉर्मेट में मेंशन किया करते हैं। एक तो ये तरीका है जिसको फॉलो करना है कि ऊपर और नीचे वाले ग्रुप में जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे मान लो अगर यहाँ एक मिथाइल ग्रुप होता तो 3 डिग्री कार्बन में और 2 डिग्री कार्बन में ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 3 डिग्री का होता है। तो इस केस में पहले ऊपर वाले पार्ट को शिफ्ट कराते हैं, मतलब नीचे वाले पार्ट के जगह पे हम लोग ऊपर वाले से एरो बनाते हैं और पॉजिटिव चार्ज को बगल वाले पे शिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर दोनों ग्रुप सेम टाइप का है तो कहीं से भी किसी का भी रीअरेंजमेंट कराओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिथाइल ग्रुप को इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज को बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट किया और ये स्ट्रक्चर बनाए। एक ये तरीका है जहाँ पे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा वैसा ही स्ट्रक्चर बनाओ और बनाने के बाद केवल एक बॉन्ड को शिफ्ट करके थोड़ा बहुत बॉन्ड को आगे पीछे कर दो और उसको रीअरेंज करके देख लो कि हम लोग का फाइनल स्ट्रक्चर कैसे निकल के आ रहा है। एक ये तरीका है जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है। इस स्ट्रक्चर को नोट कर लो, जब ये तरीका नोट कर लो, स्ट्रक्चर नोट कर लो। और इसको नोट कर लिया तो फिर हम दूसरा तरीका मेंशन कर रहे हैं जो इन जनरल ट्राई करना फॉलो करने का, अगर कभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा होगा तो, ताकि उसमें बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलो ध्यान दो, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर जो दे रखा था तो स्ट्रक्चर का तो अपने को मालूम पड़ गया कि स्ट्रक्चर वाले पार्ट में 5 मेंबर रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। और मान लो हमको ये रिंग एक्सपेंशन कराना होता ऊपर के जैसा ही तो हम करते हैं, तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को जस्ट बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से मेरा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है, जो बॉन्ड जैसा दिख रहा है ये ऊपर वाला ये वैसे ही रहेगा, उसके आगे वाला पार्ट 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 भी वैसे ही रहेगा। केवल यहाँ पे जो बॉन्ड था इस बॉन्ड को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर दिए, मतलब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिए और पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पे शिफ्ट कर दिया। तो इस केस में इसको फिर रीअरेंज करके हम लोग 6 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसा आराम से बना सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए हम बोलेंगे नंबरिंग करके काम करो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नंबरिंग करके काम करने का मतलब जैसे मान लो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग कर दिए, तो इस केस में पहले तो ये चेक कर लेना कि कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज डालना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो इधर ही शिफ्ट होना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा 2 पे तो 2 के ऊपर जो दोनों ग्रुप हैं, मतलब 2 और 3 का बॉन्ड या 2 और 6 का बॉन्ड, इन दोनों में से एक बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे शिफ्ट होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे शिफ्ट होता है उस कार्बन से एक ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे शिफ्ट होता है। तो आइदर 2 और 3 वाला बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे हम लोग, एक पॉसिबिलिटी, या फिर 2 और 6 वाले बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी निकल के आना है। तो पहले चेक कर लेना कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा अच्छा है। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा होगा उसको शिफ्ट करेंगे। लेकिन 3 और 6 एग्जैक्टली सेम कार्बन है तो किसी को भी माइग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पार्ट पे आएगा और यहाँ से 2 और 3 के बॉन्ड को 1 वाले पार्ट पे डाल देंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। 2 और 3 के बॉन्ड को 1 पे डालने का मतलब है बेसिकली कि 2 और 3 के बॉन्ड को ब्रेक करके पहले 3 पे डाले। तो 3 पे डालने से हम लोग का ये जो बॉन्ड है यहाँ से, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, उस पे डालने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग इस तरह का कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग 2 और 3 के बॉन्ड को ब्रेक करके 3 पे डाले तो इसका मतलब यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा और सामने वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन। अब उसके बाद यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर वाले पार्ट पे
आराम से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लेगा। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट भी हट जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना है। तो हम लोग वो पूरे पार्ट को एक ही स्टेप में कर रहे हैं, पहले बॉन्ड को ब्रेक करके हटा नहीं रहे, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, वो एक ही बार में शिफ्ट होता है। तो इस केस में 2 और 3 के बॉन्ड को हम लोग 1 वाले पार्ट पे शिफ्ट किए, तो बेसिकली कार्बन नंबर 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक हो गया, 1 और 3 का बॉन्ड बन गया। तो एक चीज दिख रहा है कि 5 मेंबर रिंग है, तो रिंग एक्सपेंशन में 6 मेंबर रिंग बनेगा ही बनेगा, तो सीधा 6 मेंबर रिंग बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट हो रहा, तो किसी को भी कार्बन नंबर 2 बोल दो, उससे पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। उसके बाद 2 नंबर वाला पार्ट 6 से अटैच्ड है, तो 2 नंबर वाले पार्ट को हम लोग 6 से अटैच करके रख देते हैं। 6 नंबर वाला पार्ट 5 से अटैच्ड है, तो 6 से 5 वाले पार्ट को अटैच कर दिए। 5 वाला पार्ट 4 से अटैच्ड है, तो 4 लिख दिए। 4 वाला पार्ट 3 से अटैच्ड है, तो 3 लिख दिए। और पहले 2 और 3 का बॉन्ड था, उसके अलावा 2 और 1 का तो बॉन्ड है ही, तो 2 के साथ 1 का बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 से 1 को अटैच होना है, एक ही ऑप्शन है। साथ ही साथ पहले 2 3 का बॉन्ड था, अभी वो ब्रेक होकर के 3 1 का बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ कार्बन नंबर 1 हुआ तो 1 से 2 का बॉन्ड, 1 से 3 का बॉन्ड, ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर नंबरिंग करके काम करेंगे तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में भी हम लोग एक स्टेप कम में, जैसे ऊपर वाले केस में हम लोग को 3 स्टेप लिखना पड़ा, बट अगर नंबरिंग करके काम करेंगे तो इस केस में एक स्टेप ओमिट करके हम लोग बिना किसी कंफ्यूजन के आराम से कंपाउंड वाले पार्ट को या स्ट्रक्चर वाले पार्ट को रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इन स्टेप्स में तो आराम से पूछ सकता है। सर उस ऊपर वाला में हाइड्रोजन शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा? ये पढ़। अच्छा, और कोई डाउट किसी को? बड़ा अच्छा चीज है ऑनलाइन क्लास में, सारा कुछ एक ही नोट्स में रहता है, तो मैं स्क्रॉल करके तुरंत दिखा सकते हैं तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए। और कोई डाउट है किसी को? बोला भाई जल्दी, और कोई डाउट? चलो डाउट नहीं है तो नोट कर लो और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। इतने आसानी से तो नहीं समझ में आता है ये सब चीज। अगर तुम लोग तेज हो गया है या फिर हम बहुत अच्छा पढ़ा दे रहे हैं, हमको लग रहा है तुम ही लोग तेज हो गए। नंबर तो सबका बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है, लेकिन सब लोग टेस्ट नहीं दिया है भाई। कल तो में से बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं दिया और अब बहुत सारे लोग गायब भी है। क्यों गायब है हमको नहीं समझ में आ रहा। सब लोग यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर डालना ही बंद कर देंगे, तब उसके बाद अपने आप क्लास करना शुरू कर देगा सब। कौन कौन कल टेस्ट नहीं दिया है भाई? थोड़ा शक्ल दिखा दो अपना, शक्ल तो नहीं, हाथ दिखा दो अपना। हर्ष खेतान टेस्ट नहीं दिए, तो उनसे कॉल करके बात कर लिया। तो सौम्या सिंह टेस्ट, अरे सौम्या तुम क्यों टेस्ट नहीं दी? सर मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं 1-2 दिन बाद दे दूंगी, मुझे आई इन्फेक्शन हो गया है। अरे भाई अलग ही दिक्कत है लोगों की लाइफ में। आर्यमान शक्तिमान बन रहा था तुम, छूट गया सर। छूट गया सर? अबे तुम घर में पढ़ा रहा था, तुम्हारा टेस्ट छूट गया। बस पकड़ना था कि बस छूट गया अब नहीं आ पाए सर। सुमन पॉल सो गए थे सर। तुम्हारा अलग ही लाइफ में मजे चल रहा है, सो गए थे सर। भगा देंगे तुम लोगों को क्लास से अब। अभिनव छूट गया सर। ऋषिकेश सर कल अस्टॉम आया था सर, तो नेट नहीं चल रहा था इधर का। तो बाद में टेस्ट दे देता, कल दे देता, परसों दे देता, ऐसा कोई दिक्कत थोड़े ना है। कॉल करके इन्फॉर्म कर दो, तुम्हारे लिए पेपर अलग से ऑनलाइन कर देंगे। ठीक। जिसका भी टेस्ट छूट जाता है वो बाद में कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। वैसे 1 वीक के बाद पेपर हम लोग वापस से लाइव कर ही दिया करते हैं, लेकिन हम लोग पेपर का एनालिसिस एक पेपर होने के 2-3 घंटे, जैसे 5 बजे है पेपर तो 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग पेपर देख लिया करते हैं कि इसका कैसा कैसा नंबर रहा। नंबर सबका काफी अच्छा आ रहा है, मतलब जिस तरीके से तुम लोगों का टेस्ट चल रहा है और रिवीजन करते हुए जैसा नंबर ला रहे हो, अगर ऐसा ही नंबर रहा तो जब 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट होगा और प्रॉपरली रिवीजन शुरू होगा, आप हाथ नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जब प्रॉपरली रिवीजन शुरू होगा तो बहुत ही ज़्यादा नंबर अच्छा आने वाला है तुम लोगों का, अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कुछ लोगों का नंबर काफ़ी कॉन्स्टेंटली चल रहा है, शिवम है, अनुज है, आदित्यानंद, ये भास्कर, सब लोगों का नंबर कॉन्स्टेंटली चल रहा है। ठीक है, एकदम से सोचेंगे 200 नंबर हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली नंबर तुम लोग का 130, 140, 110, 120 सब लोगों का अच्छा नंबर आ रहा है। और कुछ लोगों का नंबर इंक्रीज कर रहा है, जैसे यशी का नंबर इंक्रीज किया था, बहुत अच्छा नंबर आया इस बार। तो अपना नंबर इंक्रीज करने की कोशिश करो। जो भी डाउट क्लासेस चाहिए, सारे के सारे सर लोग बोकारो आ गए हैं, तो जिनसे भी जिसको भी डाउट क्लासेस चाहिए आराम से डाउट क्लासेस वगैरह अरेंज करके काम कर सकते हैं। हम लोग और भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। एक तो तुम लोग का नया वेबसाइट लॉन्च होने वाला है ही, ऐप भी तुम लोगों का बन करके 20 से 25 दिन में लॉन्च हो जाएगा। और एक हम लोग छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे आज डाउट क्लास हम दे रहे थे, ये पहले भी हम देखे थे, ये इसमें आर्यन वैसे दिख नहीं रहा हमको, आर्यन क्लास, हाँ आर्यन दिख रहा है। आर्यन कुछ कुछ क्वेश्चंस में डाउट डाला था, वो सब क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो जो लोग डाउट डालते हैं उन लोगों का तुम लोग क्वेश्चन नहीं देखा करता है। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो हम लोग उसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे बुकलेट में जो भी एक्सरसाइज होता है उन हर एक क्वेश्चन का हम लोग नंबरिंग करा देंगे एक सर्टेन कोड के साथ, मतलब हर एक क्वेश्चन का नंबरिंग, और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग जो जो स्पेशली जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग बना करके पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। जिनको भी अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जिसको भी अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग साइड में लिख भी देंगे, कुछ मार्क कर देंगे, ताकि तुमको दिख जाए कि हाँ ठीक है इसका सॉल्यूशन बनाकर यूट्यूब पे डाला जा चुका है। अगर हम लोग सारे क्वेश्चंस को बनाने लग जाएंगे तो उतना टाइम नहीं है, तो रेदर देन सारे क्वेश्चंस को बनाने के जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशन को बना के उस क्वेश्चन के कोड के साथ आराम से YouTube पे डाल देंगे। जैसे तुम लोग उस कोड को सर्च करना उस क्वेश्चन बैंक में, तुमको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ताकि अब एक ही क्वेश्चन बुकलेट का कोई 10 दिन पहले पूछा है, कोई 50 दिन पहले पूछा है, कोई 100 दिन पहले पूछा है, अब हम लोग उसका लिंक ढूंढ भी नहीं सकते। हम लोग के लिए आसानी रहेगा, तुम लोग के लिए भी आसानी रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे कल परसों से। देखते हैं उस चीज़ को जितना जल्दी करना शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी को किसी दूसरे बुक से क्वेश्चन बनाना है तो बना सकता है, लेकिन जो तुम्हारे डाउट ग्रुप में क्वेश्चंस आता है उन क्वेश्चंस को देख लिया करो एटलीस्ट, ताकि उसी क्वेश्चन को बाद में खुद सॉल्व करते फिर से वही क्वेश्चन डाल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमको देखते ही याद आ गया था जो आज आर्यन डाला था। ये एक क्वेश्चन दे रखा था ऐसा 6 मेंबर रिंग वाला पार्ट, और 6 मेंबर रिंग में एक जगह पे कहीं ऑक्सीजन था, एक जगह पे OCH3, ऐसा ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा था। और उसमें पूछा था कि इस गिवन स्ट्रक्चर के कितने आइसोमर्स होंगे। तो टोटल आंसर 32 होता है, लेकिन पूछा है इस स्ट्रक्चर के कितने आइसोमर होंगे, मतलब इसको काउंट नहीं कर रहे, तो टोटल आंसर 31 हो जाएगा। ये शायद स्नेहा का डाउट था या सोनाली का डाउट था, पहले से भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे ग्रुप में। तो जब क्वेश्चन डाल चुके तो उसी चीज को रिपीट मत करवाओ। ऑलरेडी एक तो टाइम कम पड़ता है, क्लासेस हम लोग कंडक्ट नहीं करा पा रहे ढंग से, थोड़ा इस वीक से सारे टीचर्स लोग अवेलेबल हो गए तो क्लासेस चलना शुरू हो गया। बट जो क्वेश्चंस ग्रुप में चल रहे हैं उन सबको देख लिया करो, ताकि कुछ नए क्वेश्चन भी मिल जाए और कुछ पुराने क्वेश्चन भी आराम से देख करके हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करो, जो सॉल्व करते जाना है। कहाँ तक क्वेश्चन कराया था? क्वेश्चन नंबर 7। चलो ध्यान दो, उस एक रूल का ध्यान रखना, रिंग एक्सपेंशन और शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप में पहले प्रेफरेबली हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप कराएंगे, और तब तक रिंग एक्सपेंशन नहीं कराएंगे जब तक कि हम लोगों के जस्ट रिंग के बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना हो। जैसे मान लो अगर इस केस में रिंग एक्सपेंशन कराना है या फिर रीअरेंजमेंट कराना है, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो पहला चीज 5 मेंबर रिंग है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर नहीं है। रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट अपने रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर होता है। तो इस केस में रिंग एक्सपेंशन तो नहीं हो सकता। लेकिन 1 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 1 डिग्री के जस्ट बगल में 2 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है। और जब रीअरेंजमेंट की बात करेंगे तो आराम से यहाँ पे हाइड्रोजन वाले पार्ट को शिफ्ट करा के हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कंसिडर करेंगे तो उस केस में 5 मेंबर रिंग वाले पार्ट के जस्ट बाहर वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आराम से शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला चीज कि हम लोग का रीअरेंजमेंट हो गया, 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। अब रिंग एक्सपेंशन में तुम लोगों को दोनों चीजें मैंने मेंशन की है, नंबरिंग करके काम करो या फिर डायरेक्टली भी रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। हम नंबरिंग करके काम कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को नंबरिंग वाले पार्ट से थोड़ा अच्छा आइडिया लग जाए। टोटल 7 कार्बन है यहाँ पे, तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज 2 नंबर पे है, ये पॉजिटिव चार्ज उठ करके 3 नंबर पे जाएगा, ये फिक्स है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने बगल वाले कार्बन पे जाएगा। अब आइदर
4 और 3 का बॉन्ड को उठा के बगल वाले पे डालो, या 3 या 7 के बॉन्ड वाले पार्ट को उठा के बगल वाले पे डालो, तो एरो आसानी से बन सकता है। इसलिए हम लोग 3 और 7 के बॉन्ड को आराम से 2 वाले पार्ट पे डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि हम लोगों का 3 और 7 का बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 और 7 का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग का जो बॉन्ड बन रहा है, अगर हम लोग उस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट ना करें, हम लोग केवल अपने बॉन्ड के शिफ्टिंग वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करके चले, तो उसके हिसाब से हम आराम से ऐसा डायग्राम मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग का पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 3 पे शिफ्ट हुआ और 3 और 7 का बॉन्ड ब्रेक करके 2 के बीच में बनना शुरू हो गया। तो बेसिकली 5 मेंबर रिंग था, तो 5 मेंबर रिंग्स एक्सपेंशन में जाएगा तो हमेशा 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कराएगा, पहला चीज। उसके बाद क्या है, अब इसकी बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 3 पे शिफ्ट हुआ, तो हम कहीं पे पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, सो कार्बन नंबर 3 बोल देते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, तो 3 और 4 के बीच का बॉन्ड है, तो 3 से जो भी बॉन्ड अटैच्ड है उसको 4 बोल देते हैं किसी भी एक साइड में। तो 3 से 4 वाले पार्ट को राइट साइड में ले लेते हैं। 4 वाले पार्ट से 5 अटैच्ड है, 5 वाले पार्ट से 6 अटैच्ड है, 6 वाले पार्ट से 7 अटैच्ड है, और 3 और 7 का बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 और 7 का बॉन्ड बन गया। इसका मतलब 7 से कार्बन नंबर 2 अटैच्ड है, ऐसा लिख सकते हैं। इनफैक्ट 3 वाले से भी कार्बन नंबर 2 अटैच्ड है। तो कार्बन नंबर 3 वाला पार्ट 2 से अटैच्ड है और 2 वाला पार्ट 7 से अटैच्ड है, मतलब 2 वाला पार्ट 3, 2 वाला पार्ट 7 से दोनों से अटैच्ड होगा। उसके अलावा क्या है, तो कार्बन नंबर 1, इसको कहीं भी मेंशन नहीं किया है, जो कि कार्बन नंबर 2 से अटैच्ड है, और इसको तो कहीं भी शिफ्ट भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट पे कार्बन नंबर 1 प्रेजेंट है, ऐसा लिख के काम कर सकते हैं। तो उस केस में अपना स्ट्रक्चर जो है आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग। कार्बन नंबर 3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिंग एक्सपेंशन तब तक चलेगा जब तक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ना आ जाए। तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 2 डिग्री, उसके जस्ट बगल वाले पार्ट में 3 डिग्री, इसका मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आराम से करा सकते हैं। तो यहाँ के हाइड्रोजन को उठा के बगल वाले पे डाला, पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे डाला, तो उसके वजह से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, रिंग एक्सपेंशन करते वक्त हम लोग तब तक रिंग एक्सपेंशन नहीं कराएंगे जब तक रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना हो। पहला चीज, नंबरिंग करके काम करेंगे तो आसानी से काम होगा, और दूसरा इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में तुमको आंसर बनाते वक्त इन नंबरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शिफ्टिंग करके अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली भी आंसर बोल सकते हैं। जैसे हम डायरेक्टली बोल पाते हैं आंसर देख करके, क्योंकि हम दिमाग में सोच पाते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आएंगे तुम्हारे सामने अभी 12-15 क्वेश्चन आएंगे, तुमको उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, आराम से चीज समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। अगर इस शिफ्टिंग में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। इसके आगे के सारे क्वेश्चंस नोट करना, उसके बाद उसको होमवर्क में ट्राई करके देखना, और नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चंस के तुम लोगों को सॉल्यूशन बताएंगे। अगर उन सॉल्यूशंस में डाउट होता है तो फिर से एक बार उसको सोच के देखना, कि जैसे तुम लोग हम बोले भी थे पहले दूसरे दिन कि हम अपने से जब पढ़ाई कर रहे थे तो एमएस चौहान में ये चीज हमको नहीं पता था कि कैसे यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती का कुछ करते करते फाइनल स्ट्रक्चर में चले जाया करते थे। अब मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में ऐसा होता है, बट हमको पहले नहीं पता था। तो एग्जैक्टली सेम चीज हम तुम्हारे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम तुमको फाइनल स्ट्रक्चर बताएंगे और तुम्हारा जो आंसर आएगा कल के होमवर्क, मतलब आज के होमवर्क में जो भी फाइनल आंसर आएगा, अगर उससे मैच नहीं कर रहा तो सोच के देखना कि फाइनल स्ट्रक्चर में कैसे पहुंच सकते हैं। अगर वो सोचेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारी चीजें सोचना सीख लेंगे, मतलब कैसे हम लोग इस स्टेज में जा सकते हैं, कैसे इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अगर हमको रिएक्शन के थ्रू कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन के हिसाब से हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें दिमाग में लॉजिकली चलनी शुरू हो जाएंगी। नोट कर लो इतने पार्ट को, और इसको नोट करने के बाद क्वेश्चंस फटाफट नोट करते जाओ।
और ये भी चेक कर लेना कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रीअरेंजमेंट हो, चेक करके काम करना है हमेशा कि रीअरेंजमेंट होना है कि नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम आंसर भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये कुछ होगा, सोच के देखना यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। बहुत अच्छा सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 20 का भी हम आंसर बता रहे हैं तुम लोगों को, इसको एक बार ट्राई करके देखना। ऑल्दो अभी जस्ट मेंशन किया था इस चीज को कि 6 मेंबर रिंग वाला पार्ट 7 में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा तो उस केस में 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। इसको ट्राई करके देखना। इस केस में 6 मेंबर रिंग वाला पार्ट अपने आप को 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करता है फिर विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये कन्वर्जन कैसे हो सकता है इसके स्टेप लिख करके देखना, हमको और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब जबरदस्ती ये चीज कैसे होगा, इस चीज का फॉर्मेशन हमको बताना होगा। उसमें एक चीज हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे। इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैसे भी करने वाले हैं। नोट कर लो सारे क्वेश्चन। और ये जो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट है इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसके आगे फिर जब हम लोग ईस्टर वाले पार्ट ईथर वाले पार्ट में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, या फिर डबल बॉन्ड के ऊपर जो भी रिएक्शन कराएंगे, मतलब अल्कीन के जितने भी रिएक्शंस होंगे, जहां कहीं भी कार्बोकेटायन बनाएंगे हर जगह कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट बाय डिफॉल्ट उसमें इंक्लूडेड होगा। तो इसलिए क्वेश्चंस का पार्ट अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा चीज है जो तुमको हर जगह पे इन्वॉल्व करके ही काम करना होगा, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके रख लेना। कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले आंसर, और अगर उसके बाद भी रिएक्शन का मैकेनिज्म या स्टेप नहीं समझ में आएगा तो उसके नेक्स्ट क्लास में सारा का सारा डाउट आराम से क्लियर कर लेंगे। कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर वर्कशीट प्रोवाइड कर दीजिए ना। क्या वर्कशीट? तो एग्जाम तो देता नहीं है, एग्जाम में तो तू सोते रहता है। तेरे को वर्कशीट चाहिए? सारा वर्कशीट और असाइनमेंट बना लिया है जितना दिया गया है? आज ही तो मिला होगा नया वर्कशीट या असाइनमेंट। फिजिक्स का मिला है सिर्फ। हाँ तो बनाओ उसको। असाइनमेंट आधा नहीं बनता है सर। असाइनमेंट काहे नहीं आधा बनता है? 11 का रहता है सर। तो 11th क्लास पढ़ाई नहीं किया गया, पास होकर के 12th में आ कैसे गया? तो बढ़िया से नहीं किए थे ना सर। अच्छा सही है, तो करो बढ़िया से डाउट क्लास लेकर के। सोते रहता है, खाली मीम डालते रहता है तो स्टेटस में, और सोते रहता है बस नालायक। डाउट क्लास लिया नहीं जाता है, फुर्सत में सोते रहना है। बात लंबा लंबा करता है एकदम कि IIT बॉम्बे ही जाना है हमको, पढ़ाई नहीं करना है। IIT बॉम्बे जाने लायक पढ़ाई नहीं करेंगे सर, लेकिन सपना देखने में क्या जाता है? सपने देखने में पैसे थोड़े लगते हैं। जो भी टॉपिक में डाउट रह गया, अरे तो इतना अच्छा मौका मिला है तुम लोगों को लॉकडाउन का, घर में बैठे बैठे 3 महीने हो गए। 3 महीने में तो पता नहीं लोग क्या क्या कर देते। तुम लोग अभी तक टॉपिक नहीं कवर हुआ है, और इन सब क्वेश्चंस के बाद चैप्टर खत्म किए। तो 12-15 मतलब कुछ नहीं पढ़ा है तू? सर सब कर रहे थे सर। हाँ ये बढ़िया दिमाग लगाता है। कहाँ से आता है इतना दिमाग? है कैरी मिनाटी का वीडियो देख करके आता है इतना दिमाग? सारा चैप्टर, अरे जो अच्छा चैप्टर है उसको क्यों करने में लगे हुए भाई? जो अच्छा चैप्टर नहीं पहले उसको करेंगे। वर्कशीट चाहिए तुमको, वर्कशीट तो मिलना शुरू होगा। वर्कशीट में तो जैसे इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तभी तो वर्कशीट मिलना शुरू होगा, और वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस वीक थोड़ा पिछले 2 वीक से हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर काम में परेशान थे, बहुत सारी चीजें करने में परेशान थे। आज देखा तो डाउट क्लास देना शुरू कर दिया, तो इस वीक से सारा काम लाइन पे आ जाएगा, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वर्कशीट वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। सर हम बहुत पहले मैसेज किए थे यार। तुम्हारा डाउट क्लास तो हमको अरेंज करना था, हम ही 2 वीक से अरेंज नहीं कर पा रहे थे। 2 वीक में बहुत सारे चीजें चल रही थी, ये डिस्कशन चल रहे थे, बहुत सारे प्लानिंग्स चल रहे थे, तो इसी वजह से नहीं करा पा रहे थे। हम तुम्हारा डाउट क्लास लगा देंगे। ऐसे स्टेट का डाउट क्लास है ना तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है, वो लगा देंगे।